दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा में। मास्टर सलीम जो एक सामाजिक इंसान है, आज मुस्तफाबाद विधानसभा की राजनीति में इनसे चर्चा करेंगे। मास्टर सलीम, आप एक सामाजिक इंसान है, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ। नेताओं के तो इंटरव्यू में लेता ही रहता हूँ, लेकिन सामाजिक इंसानों की राय लेनी भी बहुत ज़रूरी है। मुस्तफाबाद विधानसभा में जो राजनीति चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप और क्या ख्यालात रखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा दिल से सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हाँ, मुस्तफ़ाबाद में राजनीति नहीं चल रही बल्कि पूरे भारत में चल रही है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो पूरे हिंदुस्तान में राजनीति चलती है। वही दिल्ली में चुनाव आ रहा तो मुस्तफ़ाबाद में भी राजनीति चल रही है। चलने दो, मज़ा आएगा। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये है, अली मेहंदी ने जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं कि आम आदमी पार्टी ने और भाजपा ने मुस्तफाबाद विधानसभा को बर्बाद कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? पोस्टर बॉय केवल पोस्टर ही लगा सकते हैं, क्योंकि 5000 वोटों के मालिक हैं। अब की बार 3000 पे खिसक रहे हैं, तो पोस्टर लगाने दो, अच्छी बात है। पोस्टर लगाएंगे, पोस्टर बॉय का काम पोस्टर लगाना है। जनता के मुद्दों की अगर बात करती है तो आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी पार्टी के एमएलए करते हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए जो मुस्तफ़ाबाद में काम किया है उससे जनता संतुष्ट है, क्योंकि दोनों 25 फुटे अगर बने तो हाजी यूनुस साहब ने बने। लेकिन गलियां सड़कें तो आज भी वैसी की वैसी हैं। देखिए, 80% गलियां बन चुकी है, 20% गलियां रह गई है। 25 गज का मकान बनाते में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गए और 2 साल के बाद हाजी यूनुस ने काम कराना शुरू किया। तब ये 2 साल का काम आप देख रहे हैं। आप 2 साल। लेकिन दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो फिर देर क्यों लग रही है और कितना टाइम लगेगा और जनता कितनी परेशान होगी मुस्तफाबाद विधानसभा की? क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए? वोट लेने के टाइम पे नेता बड़े बड़े वादे कर देते हैं मास्टर सलीम, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं नेता, उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो चला आया पहले से 70 साल से चल रहा है। लेकिन हाजी यूनुस ने मुस्तफ़ाबाद में मकान ले लिया और हाजी यूनुस 24 घंटे मिलते हैं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के लीडर है, अरविंद केजरीवाल के नेता हैं, वो अरविंद केजरीवाल के एमएलए। तो मैं मानता हूँ इमरान भाई, यहाँ लगभग जितनी गलियाँ बन चुकी हैं 80% गलियाँ बन चुकी हैं। और सिस्टम जो है, आप जानते हो कि सिस्टम कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो कई बार सिस्टम बदनाम कराने के लिए भी ये काम करता, क्योंकि काम तो हो रहे हैं लेकिन कई बार लेट हो गए। उसके लिए शायद हाजी यूनुस भी माजरत ख्वाह है जनता से, लेकिन जब जनता आती है तो वो संतुष्ट करके भी भेजते हैं और वो गलियां भी बन रही है धीरे धीरे, आप देख रहे हो। और इंशाल्लाह ये सारा काम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तेजी आ गई है कामों में। आपने कहा कि हाजी यूनुस ने यहाँ पर मकान ले लिया है, तो मकान तो आदिल अहमद खान ने भी ले लिया है। लोगों में एक चर्चा बन चुकी है कि इस बार हाजी यूनुस साहब का टिकट कटेगा। आदिल अहमद का टिकट हो चुका है कंफर्म, सीएम साहब ने उन्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि मुस्तफाबाद विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ था। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ तो मकान मैंने भी ले लिया। अब ये कहोगे मैं भी चुनाव लड़ूंगा, ये पार्टी का अपने अंदर का मैटर है। वो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल किसको टिकट देते हैं, हाजी यूनुस को टिकट देते हैं, आदिल अहमद खान को, मास्टर सलीम को, या खुद वो लड़ते हैं, ये पार्टी का मैटर है। कार्यकर्ता एक साथ है और अरविंद केजरीवाल के साथ है। कार्यकर्ता उसी की जिंदाबाद करना शुरू कर देगा जो टिकट ले आएगा। लेकिन हाजी यूनुस अभी फिलहाल में एमएलए हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आज एमएलए से संतुष्ट हैं और पार्टी भी एमएलए साहब से संतुष्ट है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो 2 भागों में बट चुके हैं, आधे आदिल अहमद खान के साथ हैं, आधे हाजी यूनुस के साथ हैं। कई सारे कार्यकर्ता मेरे साथ भी हैं और कई सारे कार्यकर्ता आपके साथ भी हैं, आपसे भी बात करते हैं। कार्यकर्ता कहीं बटे हुए नहीं होते। वो तो ये है कि जब वक्त जिसको जहां मिल जाता है वो उनसे मुलाकात कर लेते। आदिल अहमद ऊपर की लॉबी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो उनसे मुलाकात करने में क्या जा रहा, मैं भी करता हूँ उनसे मुलाकात और हाजी यूनुस से भी मुलाकात करता हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल विरोधियों की चाल है कि इस तरह अफवाह उड़ा दो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चुके। एक कार्यकर्ता नहीं बटा, क्योंकि आदिल अहमद खान और हाजी यूनुस नहीं मिलते क्या, उनकी भी मुलाकात होती है। कई जगह मीटिंगों में मुलाकात हो जाती है, कई बार यहीं मुलाकात हो जाती है। अच्छा, अली मेहंदी जो हैं हर गली में पहुँच रहे हैं, जहाँ पर गलियाँ खोद कर विधायक जी चले गए हैं, उद्घाटन करके चले गए हैं। अली मेहंदी वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने मुस्तफाबाद न्याय यात्रा भी शुरू की थी और यात्रा रोक दी है बारिश की वजह से। उन्होंने उनकी यात्रा के बारे में क्या कहेंगे आप? वो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? यानी आम आदमी पार्टी के खिलाफ निकाल रहे हैं? जी, उनको न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा। उनके वालिद यहाँ एमएलए थे, उनसे एक बार ये पूछ लीजिए, बगैर खोदे कोई सी गली बना दी थी क्या उन्होंने? उसका जवाब वो ही खुद दे देंगे। अगर बगैर खोदे गली बन जाती हो कोई, या बगैर काम चले गली बन जाती हो, तो हम भी ऐसा बनवाना शुरू कर देंगे कल से। उनका मॉडल लेके उनसे एक बार बात कर लीजिए आप। अच्छा, जब ब्रजपुरी में एंट्री होती है, जो आपका रोड है मेन मुस्तफाबाद वाला, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुझे भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लोगों के पैर टूट रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, गाड़ियाँ पलट रही हैं, बैटरी रिक्शा पलट रहे हैं। इस रोड को आज तक क्यों नहीं बनाया गया? क्या वजह है, क्या कमियाँ रह गई आप में?
देखिए इमरान भाई, आप समझदार हैं और मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूं। आपको ये पता होगा कि पूरी दिल्ली में जितने भी 60 फुट से कम चौड़े रोड हैं वो सब एमसीडी के अंडर आते हैं। ये रोड एमसीडी के अंडर है और इसे आज तक बनवाया दिल्ली सरकार ने। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जब एमएलए साहब यहाँ फाइल लगाते हैं तो आपको ये पता है कि किसी दूसरे का काम कराने के लिए उससे एनओसी लेनी पड़ती है। जिस दिन हमें एनओसी मिल जाएगी उसी दिन ये रोड इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। एनओसी किससे चाहिए आपको? निगम पार्षद से एनओसी चाहिए। कौन से निगम पार्षद, उनका नाम घोषित कीजिए, मतलब बताया। निगम पार्षद पीछे से शुरू हो जाओ। पहले पुनीत शर्मा जी हैं, फिर हाजी खुशनू साहब की बीवी हैं और उसके बाद जावेद चौधरी साहब की बीवी हैं। तो ये देंगे, जिस दिन भी दे देंगे उससे अगले दिन। तो इन लोगों की वजह से रोड नहीं बन रहा, आपका कहने का मतलब ये है? जी, एनओसी तो देनी पड़ेगी। मान लो अगर मैं मकान को किसी को बिल्डर को देता हूँ अपना बनाने के लिए, तो मुझे देना पड़ेगा ना, तभी तो बनाएगा बिल्डर, या मेरी बगैर मर्जी के कैसे बना देगा। लेकिन आपसे मास्टर सलीम में एक बात जानना चाहता हूँ, एमसीडी में सरकार भी आपकी है और ये कांग्रेस के दिल्ली में 9 पार्षद हैं सिर्फ, और आप कह रहे हैं ये उन्हें एनओसी नहीं दे रहे। सरकार हमारी है तभी तो फाइल लगा दी, और हम जभी तो जिद पे अड़े हुए हैं कि इसे जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। फाइल लगा दी गई है। अगर ये किसी वजह से एनओसी देने के लिए मना करते हैं तो फिर दूसरा रास्ता भी अपनाते, क्योंकि आम आदमी पार्टी संघर्ष की पार्टी है, पहले से संघर्ष करती चली आई है, लेके थाने अदालतों से और निर्भया कांड तक। आम आदमी पार्टी संघर्ष वाली पार्टी आप कह रहे हैं, लेकिन आम जनता भी अब संघर्ष करने लगी है। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, आपके भी आ रहा होगा, ठीक है ना। एक वादा किया गया था कि बिजली पानी फ्री, कहाँ है बिजली पानी फ्री? सड़कें ठीक नहीं है। एजुकेशन के मामले में भी स्कूल, यहाँ के बच्चे यमुना विहार पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल बना नहीं यहाँ पर आपसे। देखिए, पानी का पैसा तो मैंने अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ जो मीटर लगा हुआ है पानी का बिल नहीं आता। दूसरी बात यह है कि पूरे दिल्ली में से एक बिल ऐसा निकाल के इमरान भाई ला के विरोधी या आप दे दें जो 200 यूनिट से कम यानी 199 और उसका बिल आया हो 1 रुपया का। लेकिन अली मेहंदी तो बिलों को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। मैं तो अली मेहंदी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि विपक्ष में है वो। ये बड़ा अल्लाह का करम है कि उन्हें 4 साल के बाद मुस्तफ़ाबाद वालों की याद आ गई। 4 साल से वो ओखले में ही रह रहे थे बेचारे। देखिए, अगर किसी वजह से 250 यूनिट मैंने फूके हैं तो उसका मैं बिल भी देना पड़ रहा है, और अरविंद केजरीवाल ने यही वादा किया था कि 200 यूनिट से कम जो बिजली फूकेगा उसका कोई भी बिल नहीं आएगा, और आज भी वही है। मैं अली मेहंदी साहब को चैलेंज करता हूँ, पूरी दिल्ली से एक बिल ऐसा ला दें जो 199 उस पर यूनिट हो और उसका 1 रुपये का बिल आया हो। मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ, पार्षद जो हैं विधायक से छोटे होते हैं पावर में, लेकिन आप कह रहे हैं एनओसी नहीं दे रहे पार्षद। जो आपके अंदर इतनी पावर नहीं है। दिल्ली में आपकी सरकार है, एमसीडी में आपकी सरकार है, मेयर आपकी है, डिप्टी मेयर आपके हैं। एक बार पार्षद मना करके देखे। मैंने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी तो संघर्ष से बनी है, इसका एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए तैयार है। वो संघर्ष भी होगा, लेके सड़कों से शुरू होगा, उनके घरों तक संघर्ष होगा। एक बार मना करें, मना भी तो नहीं कर रहे इमरान भाई, थोड़ा लेट कर रहे हैं। परेशान करने वाली बात होती है, क्योंकि इन्हें पता है चुनाव आ रहा है। आपने पोस्टर बॉय का जिक्र कर ही दिया कि पोस्टर लगाने होते हैं। अभी अगर मान लो किसी वजह से ये एनओसी जल्दी दे देंगे, काम कल से शुरू हो जाए, तो हाजी यूनुस साहब इसका श्रेय ले लेंगे। उन्हें ये डर लग रहा है, क्योंकि हाजी यूनुस को श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है। हाजी यूनुस ने तो वो काम कर दिए जो मुस्तफ़ाबाद में पिछले 20 साल से कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि 16 साल से निगम पार्षद और 6 साल एमएलए रहने के बाद वो काम ना कर सके। 800 गज ज़मीन घेर के यहाँ के अहले इलाका को दिए, जिस पे स्कूल आज बनना, एक मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो गई, जिसमें परसों से डॉक्टर बैठ गए। एक लेडीज़ मोहल्ला क्लिनिक बन रही है, और एक पार्क का उद्घाटन तुमने भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाया था। जो ईदगाह कब्रिस्तान का भराव वो आम आदमी पार्टी के एमएलए साहब करा रहे हैं। ये दोनों 25 फुटे कामिल भाई के पास का 25 फुटा, ये दूसरा 25 फुटा, 33 फुटा, 23 नंबर गली। अच्छा, बहुत काम कर रही है यानी कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर। जी माशाल्लाह, बहुत काम कर रही है। ये मैं नहीं, ये आवाम कह रही है। अभी डिप्टी सीएम छुटकर आए हैं जेल से, काफी जश्न मनाया था आम आदमी पार्टी ने। ये ऐसा जैसे कोई क्रांतिकारी जेल से बाहर आया हो। क्रांतिकारी जेल से बाहर आए जिसने मुस्तफा। लेकिन वो शराब घोटाले में गए थे। शराब घोटाले का देखिए, कोई भी घोटाला हो या कोई भी मर्डर हो, ये कोर्ट तय करता है। ये कोई और तय नहीं कर सकता, ये विपक्षी तय नहीं कर सकते। विपक्षी चाहे कितना ही शोर मचाए, दिल्ली की जनता उनका कैसा भव्य स्वागत कर रही है वो आपने देख ही लिया होगा इमरान भाई। कई सारी विधानसभाओं में देखो, देखिए दिल्ली का एक कोना कम पड़ गया मनीष सिसोदिया का स्वागत करने के लिए। इसलिए मनोज सिसोदिया ने कहा कि हम जाएंगे आम जनता के बीच ताकि इस्तकबाल वहाँ हो। और आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया का इस्तकबाल जो हो रहा वो क्रांतिकारी योद्धा की तरह हो रहा। इसलिए जा रहे हैं ना, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, अब उन्हें फिर वोट चाहिए। देखिए, वो जा नहीं रहे। मुस्तफाबाद के बच्चे यमुना विहार क्यों जा रहे हैं मास्टर सलीम पढ़ने? आप तो एजुकेशन के लिए काफी काम करते हैं, एक सामाजिक इंसान है। वो जा नहीं रहे हैं, लोग उन्हें बुला रहे हैं
क्योंकि मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ पहले जी आपसे। मनीष सिसोदिया का ही वो काम है कि लगभग दिल्ली के 13 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। मैं खुद यहाँ परेशान रहता हूँ कि जितने छोटे मोटे स्कूल हैं जिनकी 500 700 रुपये फीस है, और लॉकडाउन में जिनके ऊपर 20 30 हज़ार फीस हो गई थी, वो बेचारे 500 रुपये फीस देने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनका इतना कारोबारी नहीं था। वो मनीष सिसोदिया की ताकत है कि उन सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में जोड़ा और आज बेहतरीन शिक्षा प्राप्त। अभी अली मेहंदी एक डिस्पेंसरी भी दिखा रहे थे, आपने वीडियो देखी भी होगी। वो रोजाना वीडियो चला रहे हैं, बल्कि खुद रिपोर्टर बन गए हैं वो। रोजाना आप उनकी वीडियो देखते होंगे। एक डिस्पेंसरी भी दिखा रहे हैं वो। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अली मेहंदी साहब की बनवाई हुई, उनके वालिद की बनवाई हुई एक डिस्पेंसरी शिव विहार तिराहे पर है। मुझे केवल अली मेहंदी साहब ये बता दें कि सीमेंट की जगह क्या गोबर लगाया था। जैसे ही उनके वालिद का कार्यकाल ख़त्म हो गया, ऐसे ही अगर दिखाओगे सारा सीमेंट छुट के नीचे गिर गया। आज वो डिस्पेंसरी बंद पड़ी है। सर, जिनके मकान खुद के शीशे के नहीं होते वो दूसरों पर पत्थर मारा करते हैं। अच्छा, बात करूँ मैं, ये जो रोड है आपका मुस्तफाबाद का, अब आपने पार्षदों पर डाल दी, तो आप पार्षदों को चैलेंज कर रहे हैं। आपने अभी कहा है चैलेंज कर रहे हैं उन्हें कि उन्होंने एनओसी नहीं दी। ऑन कैमरा बताएं आप। बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि हाजी यूनुस साहब से मेरी बात हुई थी, एमएलए साहब से मेरी बात हुई थी। क्योंकि परेशानी तो मुझे भी हो सकती है इमरान भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं भी मुस्तफाबाद में रहता हूं। कामिल खान को भी हो सकती है और आपको भी परेशानी हुई होगी। एमएलए साहब से बात की, एमएलए साहब इस रोड का क्या चल रहा है। एमएलए साहब ने कहा जिस दिन हमें एनओसी मिल जाएगी मास्टर साहब, उस दिन इस रोड का काम शुरू हो जाएगा। अगर किसी वजह से अभी कोई श्योरिटी नहीं दे रहे, वो अभी श्योरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि अगर किसी वजह से वो कहते हैं कि अगर निगम पार्षद साहब ये बोल भी देंगे कि हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी, तो फिर दूसरा रास्ता निकाला जाएगा, रोड जरूर बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस बीच जनता पिसती रहेगी, आम जनता जो है वहाँ गिरती रहेगी, बुजुर्ग गिरते रहेंगे, बच्चे गिरते रहेंगे, और नेता जो है एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे। मैं सही कह रहा हूँ या गलत? नहीं, मुझे ये आरोप नहीं लगता, मुझे इसमें थोड़ी सी सच्चाई लगती है। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा 60 फुट से रोड जितने भी कम है दिल्ली में वो एमसीडी के अंडर आते हैं। लेकिन तो 4.5 साल हो चुके हैं मौजूदा एमएलए के कार्यकाल को। तो अब जब लास्ट टाइम पे एनओसी नहीं मिल रही, ये झूठे वादे एक दूसरे पे डालना, जनता परेशान हो गई है मुस्तफाबाद विधानसभा की। मुस्तफाबाद विधानसभा को कोई नेता ऐसा नहीं मिल रहा अभी तक जो यहाँ का विकास कर सके। देखिए, 4.5 साल पहले ये रोड बना था, आपने देखा होगा, लेकिन उसके बीच में ये रोड टूटा है। उसके बाद ये दोबारा रोड बनेगा, मुझे ऐसा यकीन है। बाकी ये है कि हाजी यूनुस साहब से बात करके मैं क्लियरिटी बता पाऊंगा कि वो क्या इसमें अब। अच्छा, ये रोड इतनी जल्दी कैसे टूट गया? क्या इसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था? नहीं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये निगम पार्षदों के निकम्मेपन की वजह से टूटा, क्योंकि अब से पहले भी निगम पार्षद कांग्रेस के थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभी तक यहाँ से कोई निगम पार्षद नहीं बना। नाले ओवरफ्लो हो जाते, नालों की सफाई ठीक नहीं होती, गंदा पानी भरा रहता, तो सड़क तो उखड़नी होती। अच्छा, अगर आपको एनओसी मिल जाए तो उन पार्षदों के नाम दोबारा बताएं, क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू लूंगा कि आखिर वो एनओसी क्यों नहीं दे रहे, क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं। उनके नाम बताएं वो ऑन कैमरा। निगम पार्षदों का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इन 3 निगम पार्षद हमारे यहाँ हैं। एक पुनीत शर्मा से ये वार्ड शुरू होता है, उधर के भी निगम पार्षद हैं, क्योंकि रोड तो उन्हीं के अंडर भी आता होगा। इधर हमारे यहाँ सबीला बेगम जी हैं और उधर जावेद चौधरी की मिसिज हैं। तो अब कौन से वालों ने अड़चन डाल रखी है, ये एमएलए साहब से बात करके क्लियर बताऊँगा, अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं पार्षदों ने एनओसी नहीं दी। जी, पार्षद साहब ने, आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। पार्षद साहब ने एनओसी नहीं दी। मैं कह रहा हूं कि इसमें 3-4 पार्षद आते हैं पूरे रोड पे, तो 3-4 पार्षद में वो कौन से पार्षद है जो एनओसी नहीं दे रहे हैं, आज बात करके क्लियर बता देंगे। अच्छा, अली मेहंदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजाना वीडियो डाल रहे हैं, सामाजिक खबरें उठा रहे हैं, गलियों के मुद्दे उठा रहे हैं, रोड के मुद्दे उठा रहे हैं, और मीटर के मुद्दे उठा रहे हैं, बिजली के मुद्दे उठा रहे हैं, समरसीबल के। पता नहीं वो पत्रकार कब बन गए, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर सुनता था, एडवोकेट कहते थे यहाँ पर कांग्रेसी लोग। पत्रकार कब से बन गए मुझे नहीं पता। वो जितने मुद्दे उठा रहे हैं उनके वालिद के ज़माने से वो मुद्दे चल रहे हैं। 4 साल बाद याद आ गई। मेरा भी सलाम कह देना उनसे, मेरा भी शुक्रिया कह देना कि 4 साल बाद तुम्हें मुस्तफ़ाबाद की याद तो आई। भाई साहब, अब वो आदमी नहीं चलेगा जो 4 साल बाद खैर खबर लेता होगा। अब वो आदमी मुस्तफ़ाबाद में चलेगा जो हमारे बीच रहने वाला होगा, हमारे बीच रहेगा, वादा करेगा हमसे, वो आदमी चलेगा। अब वो बेवकूफ़ बनने के ज़माने गए। मुस्तफ़ाबाद अब बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। मुस्तफ़ाबाद अब समझदार है। मुस्तफ़ाबाद फैसला अपने हक में करेगा, किसी नेता के हक में फैसला नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मास्टर सलीम हमसे जुड़ने के लिए। यह है मास्टर सलीम, मुस्तफाबाद विधानसभा के एक सामाजिक इंसान हैं। आज इन्होंने खास मुद्दों पे हमसे बात की। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ एनसीएफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।